उत्तर प्रदेश का नाम आते ही आपके जहन में कानून व्यवस्था, क्षेत्रवाद और जातिवाद से भरी राजनीति जरूर आती होगी। और गर्मी के दिनों में यहाँ की चिलचिलाती धूप, ठंड में जमा देने वाली सर्दी, ये सब तो आम बात है। लेकिन यूपी के बारे में ऐसी खास बातें भी हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार, मैं काजल आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ उजांग टाइम्स पर। उम्मीद है कि आपको हमारी पिछली वीडियोस पसंद आ रही होगी और उसमें दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही होगी। अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य जिसे 1 अप्रैल 1937 में कुछ खास कारणों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य बनाया गया था। ये एक ऐसा राज्य है जो भारत में होने वाली किसी भी बात या घटना पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। ये राज्य राजनीति से लेकर आर्थिक मुद्दों में भी सबसे आगे रहता है। सारी दुनिया में उत्तर प्रदेश को आगरा के ताजमहल, लखनऊ की नजाकत, बनारस के घाट, कानपुरिया मिजाज, इलाहाबाद के संगम और भी कारण से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है और यहाँ के लोग हिंदी के ही अलग अलग रूपों को बोलते हैं। यहाँ आपसी बातचीत में गालियों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे कोई भी दिल से नहीं लगाता या फिर बुरा नहीं मानता। कोस कोस पे बदले पानी, 2.5 कोस पे वाणी। जी हाँ, यूपी के बारे में ये बात बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हर कोस पर यानी 3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 2.5 कोस पर भाषा बदल जाती है। एक ही जिले में थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा के फर्क को यहाँ आकर साफ तौर पर समझा जा सकता है। जालेसर, अगर आपको स्विट्जरलैंड में गाय के गले में बंधी घंटियां लुभाती हैं, तो उन्हें देखकर वाव करने से पहले यूपी के बारे में जान लें। एटा जिले के एक गांव जालेसर से हर साल भारी मात्रा में इन पीतल की घंटियों को बनाकर विदेशों में भेजा जाता है। नौटंकी, हिंदी सिनेमा आने से पहले भारत में सबसे ज्यादा मनोरंजन नौटंकी से किया जाता था, जिसमें घरेलू लड़कियों को जाना मना होता था। हालांकि जब नौटंकी शुरू हुई थी तो ये बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक अश्लील डांस में बदल गई। करमानसा एक भारत की एक ऐसी नदी है जिसमें पानी है, लेकिन लोग इसका पानी छूने या इस्तेमाल करने से कतराते हैं। उनका मानना है कि इसे छूने से उनका काम बेकार हो जाएगा। इस नदी के आसपास रुकने वाले लोग भी यहाँ सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खाना बनाने में इसका पानी इस्तेमाल करना होगा। जनेऊ संस्कार, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण परिवारों में जनेऊ संस्कार का बहुत महत्व होता है। जब ये संस्कार होता है तो लड़के को सिर्फ लंगोट पहनकर घर से बाहर निकलना होता है और भीख मांगनी पड़ती है। एक बार जनेऊ हो जाने के बाद उसे सारी उम्र जनेऊ धारण करना पड़ता है। यूपी के कन्नौज जिले में इत्र भारी मात्रा में बनवाया जाता है। यहाँ के खेतों में फसल से ज्यादा फूलों जैसे गुलाब, गेंदा और मेहंदी की पैदावार होती है। पारिजात वृक्ष, पारिजात वृक्ष लखनऊ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सारी दुनिया में अपनी तरह का एक अलग वृक्ष है। इस वृक्ष को इसके फूलों के लिए जाना जाता है, जो हर दिन अपना रंग बदलते हैं। लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी के लिए वृक्ष स्वर्ग से आया था। होली, यूपी के कानपुर में होली का पर्व सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। यहाँ गंगा मेला लगने तक लोग रोज एक दूसरे पर रंग डालते हैं। वहीं मथुरा में लठमार होली खेली जाती है। भारत सरकार का चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में बनवाया गया था, जिसे 1947 के बाद भारत सरकार ने अपना चिन्ह बना लिया था। संगीत की कई विधाओं का जन्म यूपी से ही हुआ था। अकबर के दरबार के तानसेन और बैजू बावरा ने उत्तर प्रदेश में संगीत कला को एक उच्च स्थान का दर्जा दिलवाया। तबले और सितार का विकास भी इसी राज्य में हुआ था। हालांकि यहाँ के लोग मस्त मौला होते हैं, वो व्यवहार बनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। उनके मुताबिक परिवार में ज्यादा काम व्यवहार से आता है। एक सर्वे के मुताबिक यूपी के लोग हमेशा इस जुगाड़ में रहते हैं कि उनका काम किसी जुगाड़ से हो जाए। भारत में ठगी जाने वाली जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा यूपी में ही है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 जिले और 15 डिवीजन है। यहाँ की जनसंख्या हिंदुस्तान के सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि इसमें दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।
फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।